जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज माय न्यू टॉपिक, ट्रसेस और अ फ्रेम। ट्रसेस और फ्रेम की क्वेश्चंस हमारे मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहीं ना कहीं हमारा रखा रहता है, और गेट पे भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा एक रिएक्शन पॉइंट व्यू निकालने के लिए, क्योंकि आपको रिएक्शन निकालना यहाँ का आना चाहिए, और द मेंबर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन द मेंबर पर्टिकुलर। सो यहाँ पे हम मैकेनिक्स में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ट्रसेस एंड द टाइप ऑफ द ट्रसेस, हाउ टू फाइंड द रिएक्शन ऑन द ट्रसेस एंड हाउ टू फाइंड द फोर्सेस ऑन द पर्टिकुलर ट्रसेस। सो लेट्स स्टार्ट with that particular topic. What is a trusses? Trusses is a member, structural member, which is made of by the angles of iron rods or a channel section, and several bar, and they are riveted together. मतलब यानी जो एक ट्रसेस है ये मेरा एक आपका एक बार जो होते हैं आयरन रॉड्स के रोड्स हैं उसके रूप से ये क्या करते हैं, एक तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चैनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, एंड एवरी लिंक्स, एवरी पार्ट इज कनेक्टेड टू द with the help of the rivet or the welded together. The joint are hinged joint. Basically this is also called a frame. फ्रेम बिकॉज आप सभी लोगों ने एक रेलवे ट्रैक में आपने जब पुल से निकलता है तो आप एक फ्रेम, ट्रायंगुलर फ्रेम बहुत कॉमन देखते हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज अ ट्रांसफर द फोर्स विदाउट एनी डिफॉर्मेशन. वहां कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता उस स्ट्रक्चर पे, डिफॉर्मेशन नहीं आता कोई उस पर्टिकुलर डिजाइन पे उसके, और हमारा लोड ट्रांसफर हो जाता है. और जो मटेरियल, जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स जो, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि कोई भी मॉलिक्यूल से बनके ही हमारा कोई चीज एक बनता है. सो एवरी एटम्स, उनके बीच की डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है. जब डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट. सो व्हाट इज द ट्रसेस? तो ट्रसेस मे बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर made of the several bars, and that several bar is jointed with the help of the riveted or the weld, and these bars are either is an angle of iron or a channel section is called the frame. And the pin jointed means they have connected with the either a pin or a hinged. Type of frame are two types of the frame basically we cover, that is a perfect frame and imperfect frame. ये परफेक्ट फ्रेम और इनपरफेक्ट फ्रेम की बात जब मैं करता हूं तो ये किस तरह से क्लासिफाइड करते हैं हम जब इस बात की बात करते हैं, क्योंकि एक फ्रेम जब बनता है तो उसकी जो साइड होती है जिससे वो बन रहा है दैट इज कॉल्ड द मेंबर, और वो मेंबर जब एक दूसरे मेंबर पे लगाया कहीं जाता है दैट इज कॉल्ड द जॉइंट. आपको जैसे एक समझाता हूं एक एग्जांपल से. इफ यू सपोज कि दिस इज अ फ्रेम, ये एक फ्रेम है, और इस फ्रेम में मैंने बेटा कि ये क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये कितने चीजों से बन के बना हुआ है, कितने आयरन रॉड से या कितने बार से लेके बना हुआ है. सो एक तो ये एक वन, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. इन तीनों से ये मिलके क्या आपका बना हुआ है, और ये 3 से बना हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड द मेंबर्स, दिस इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ द ट्रसेस, मेंबर ऑफ द फ्रेम. ये क्या कहलाएंगी? मेंबर्स, जो इनको सहयोग कर रही है बनाने में. और ये जो मेंबर जहां कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड द जॉइंट. तो दिस इज कॉल्ड द जॉइंट, दिस इज कॉल्ड द जॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड द मेंबर. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेम, वो एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होते, इसमें दे आर क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स. वन इज दैट is the perfect frame. Perfect frame is what? The number of the member and the number of the joint is equal and satisfy the equation. What is the equation? Equation is that n is equal to 2j minus 3. What is the n? N is the number of the joint. N is the number of the member, and j is the joint. So suppose this is the equation where the LHS is equal to RHS, it's mean the frame is called the perfect frame. And in other word we can say that in the simplest form, the perfect frame is that
which is made of the member and just sufficient to keep it in equilibrium. वो equilibrium में है when loaded without any change its shape. That is called the perfect frame. So the simplest frame is a triangular. आप triangular frame की बात मैंने कहा बहुत common हो चुका है, आप हर जगह देखते हैं triangular frame का structure बनता है because it is not any distortion in the shape, which contain the 3 member and the 3 joint. कितने मेंबर होते हैं उसमें? 3 मेंबर होते हैं और 3 जॉइंट होते हैं. जैसे आपको मैंने फिगर ये दिखाया ABC, that is called the 3 member and the 3 joint. And it will be interesting to know that structure is loaded, its shape will not be distorted. आप जब इसको लोडेड करते हो, फिर सपोज द W is applied on that particular triangular shape, आप इस triangular shape से आपकी ट्रेन निकल जाती है इसी पुल के, तो क्या वो पुल गिर जाता है? नहीं. The pull is never the deformation, but the load तो ट्रांसफर हुआ ना. आपकी हैवी गाड़ी आप उसको पास आउट कर देते हैं और उसके ऊपर से क्या हो रहा है, पर्टिकुलर आपका लोड उस मेंबर्स में जा रहा है जॉइंट के थ्रू, और वो मेंबर्स उनको रिजिड कर रही हैं. सो वो मेंबर उनको लोड को सह रही है. या आपकी पुल्स में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रायंगुलर शेप, सो क्या हो रहा है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा. सो दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट फ्रेम एंड दे आर इक्विलिब्रियम. आपका अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. जिस दिन अपवर्ड फोर्स आपका नहीं बैलेंस कर पाएगा, देन द स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड. वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा और दैट दे आर नॉट सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन. The vertical force does not is equal to 0. So that's why the equilibrium is reached and there is no distortion in the shape of the triangular. If they applied the load, that type of the frame is known as the perfect frame, and the perfect frame satisfy the equation n is equal to 2j minus 3. If you suppose that the frame is the triangle, so that the number of the joint is 3. If you suppose the number of the joint is 3 and the number of the joint is 3 and the number of the member is 3, so number of the member is denoted by the n and the number of the joint is denoted by j, so that this is also called 3. So that put the equation 3 is equal to 2 multiply by 3 minus 3. So that way 2 3 is 6, 3 is equal to 3 6 minus 3 3. So that's why LHS is equal to R. This type of the frame is known as the perfect frame. Then the second one is the imperfect frame. What is the imperfect frame? I'm saying that the frame which does not satisfy the equation n is equal to 2j minus 3. किसी फ्रेम की n is equal to 2j minus 3 की इक्वेशन को जो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, that type of the frame is known as the imperfect frame. अब मेरे जनाब ये दो बात गई मेरे दिमाग में कि जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो यहाँ दो कंडीशन जनरेट होगी. ये दो कंडीशन ये जनरेट होगी, आइदर LHS इज इक्वल टू RHS, तो नहीं हो सकता, या तो LHS बड़ा होगा RHS से या RHS बड़ा होगा LHS से. मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, या तो नंबर ऑफ फ्रेम आपके ज्वाइंट से ज्वाइंट माइनस 3 से बड़ा होगा या नंबर ऑफ फ्रेम ज्वाइंट माइनस 3 से कम होगा. यही दो कंडीशन उतरेंगी. अब जब ये दो कंडीशन उतरेंगी, इस हिसाब से भी फ्रेम आपके क्लासिफाइड हो जाएंगे. देखिए, जब मैं ये कहूंगा कि when the number of the member n, when the number of the member, ये तो समझ में आया कि n is equal to 2j minus 3 को सेटिस्फाई नहीं करेगा. लेकिन जब n is equal to n is less than 2j minus 3, it's mean it is called the deficient frame. That is called the deficient frame. जब आपका नंबर ऑफ मेंबर आपके क्या है, नंबर ऑफ मेंबर आपके कम है और उस समय आपके नंबर ऑफ मेंबर कम है और उस समय 2j minus 3 की वैल्यू ज्यादा है, that type of the frame is known as deficient imperfect frame. The imperfection frame is two types: deficient frame. If you suppose n is greater than 2j minus 3, that is called the redundant frame. That is called the redundant frame. So the equation is made is that n is greater than 2j minus 3. So that's why in that particular lecture we decide what is the frame. Frame may be defined as the structure made of the several members. They are joined with the help of the rivet or the welded together, and the joint are the hinge joint or the pin joint. The equation which satisfy the trusses are n is equal to 2j minus 3
On the basis of the frame are classified.